जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों, उनके मन में शांति का वास हो, उनके परिवार में सुख समृद्धि आए और उनका हर दिन भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो। हे गोविंद, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी महिमा अनंत है। जो भी आपकी शरण में आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप उसे हर विपत्ति से बचाते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। इससे आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी और आप कृष्ण भक्ति की इस अविरल धारा से जुड़े रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने का समय सबके पास होता है। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपने विचार थोपना चाहता है, पर चुप रहकर सुनने का सब्र, दूसरों को समझने की इच्छा बहुत कम लोगों में होता है। वहीं से रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है, वहीं से संबंधों की गहराई का पता चलता है। जो बातें दिल से निकलती हैं, जो भावनाएं सच्ची होती हैं, वह सीधे सामने वाले की आत्मा में उतरती हैं, उसके हृदय को स्पर्श करती हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा भाव, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सच्चाई। वही तुम्हारी पहचान बनते हैं, वही तुम्हारे चरित्र का निर्माण करते हैं। हम अक्सर दूसरों से वही चाहते हैं जो खुद के पास नहीं होता, जो हम स्वयं नहीं दे पाते। अपनापन, समझदारी, धैर्य, प्रेम, सम्मान। इसीलिए सबसे पहले वह बनो जो तुम पाना चाहते हो। पहले स्वयं उन गुणों को धारण करो जिनकी तुम दूसरों से अपेक्षा रखते हो। जिसने तुम्हारे दुहक को, तुम्हारी पीड़ा को बिना कहे समझ लिया, तुम्हारी खामोशी को परा लिया, उसे खो मत देना, उसे कभी जाने मत देना। दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों की भीड़ है, पर वह दिल बहुत कम है जो खामोशी में भी सुन लेते हैं, जो आंखों की नमी को भी पहचान लेते हैं, जो अनकहे दर्द को भी महसूस कर लेते हैं। बदलना गलत नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन खुद को खो देना, अपनी मौलिकता को त्याग देना, अपनी पहचान मिटा देना सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ा नुकसान है। इस दुनिया में वही टिकता है, वही सफल होता है जो वक्त के साथ चलता है, जो समय के अनुसार बदलता है, लेकिन अपने मूल को, अपने सिद्धांतों को, अपनी आत्मा को कभी नहीं छोड़ता, उनसे कभी समझौता नहीं करता। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारी सीख हैं, तुम्हारे संघर्ष हैं। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, जो आज तुम्हारी कीमत नहीं आंक पा रहे, जो आज तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारी कहानी सुनाया करेंगे, तुम्हारी सफलताओं का बखान करेंगे, तुम्हारी मिसाल देंगे। कुछ वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस खुद से मिलने की चाह होती है, अपने भीतर झांकने की इच्छा होती है, अपनी आत्मा से संवाद करने की तमन्ना होती है। और वही क्षण सबसे सच्चा होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे परिवर्तनकारी होता है। कभी अपने आप से यह मत कहना कि अब और नहीं होता, अब मैं और नहीं सह सकता, अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो सहने की ताकत है, जो संघर्ष करने की क्षमता है, जो असीम धैर्य है, वह तुम्हें भी नहीं मालूम, वह तुम्हें भी ज्ञात नहीं है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। और अंत में जब तुम दुनिया की हर उम्मीद छोड़ देते हो, जब तुम बाहरी चीजों से विरक्त हो जाते हो और फिर भी मुस्कुरा पाते हो, फिर भी शांत रह पाते हो, तब जान लेना कि तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है, तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, तुमने जीवन का रहस्य जान लिया है। कभी कभी हम जिनके लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी खुशियां, अपने सपने, अपनी पहचान, वही हमें छोड़ने में एक पल नहीं लगाते, एक क्षण भी नहीं सोचते। और तब समझ आता है कि अपनापन कभी कहने से नहीं आता, शब्दों से व्यक्त नहीं होता। वह तो वक्त और व्यवहार की परछाई में नजर आता है, वह तो कर्मों से प्रकट होता है, वह तो त्याग और समर्पण में झलकता है। जब कोई आपके पास रहकर भी दूर महसूस हो, जब उसकी उपस्थिति में भी अकेलापन लगे, तब जान लेना
कि रिश्तों में सिर्फ मौजूदगी काफी नहीं होती, शारीरिक निकटता पर्याप्त नहीं होती। वहां समझ, संवेदनशीलता, सहानुभूति और मौन में छुपी सच्चाई भी चाहिए होती है। आत्मा का जुड़ाव भी आवश्यक होता है। जिंदगी तब खूबसूरत नहीं लगती जब सब कुछ अच्छा हो, जब हर तरफ खुशियां हों, जब कोई समस्या ना हो, बल्कि तब लगती है जब कोई आपकी कमजोरियों के साथ भी, आपकी कमियों के बावजूद भी आपको पूरे मन से स्वीकार करता है, आपको समझता है, आपका सम्मान करता है। ऐसा अपनापन, ऐसा निस्वार्थ प्रेम बहुत कम लोगों में होता है, और वही लोग हमारी असली दौलत होते हैं, हमारे सच्चे शुभचिंतक होते हैं। जब इंसान दूसरों को खोने के डर में जीता है, जब वह हमेशा इस आशंका से ग्रस्त रहता है कि कोई उसे छोड़ न दे, तब वह खुद को खोने लगता है। अपनी स्वतंत्रता, अपनी मौलिकता, अपना आत्मसम्मान, सब कुछ दांव पर लगा देता है। और जिस दिन वह अपने आप को थाम लेता है, अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त कर लेता है, उस दिन से दुनिया की परवाह करना छोड़ देता है, लोगों की राय को महत्व देना बंद कर देता है। उस पल से वह केवल जीता नहीं, वह खुद को जीने देता है, अपनी शर्तों पर, अपने अंदाज में। जिन रिश्तों में शब्द कम और मौन ज्यादा होता है, जहां बातें कम और एहसास गहरे होते हैं, वहां बहुत कुछ महसूस होता है, बहुत कुछ समझा जाता है, लेकिन बहुत कम कहा जाता है, बहुत कम व्यक्त किया जाता है। और वहीं तो सबसे मजबूत रिश्ते होते हैं, सबसे गहरे संबंध होते हैं, जहां चुप्पियां भी संवाद बन जाती हैं, जहां खामोशी भी प्रेम की भाषा बोलती है। जब कोई बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा हो, बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारा समर्थन करे, तब उसे अपनी जिंदगी से कभी जाने मत देना, उसे कभी खोना मत। क्योंकि दुनिया तुम्हें तब अपनाती है जब तुम ऊपर चढ़ते हो, जब तुम सफल होते हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है। लेकिन कुछ लोग वह होते हैं जो तुम्हें गिरने के बाद भी थामे रहते हैं, जो तुम्हारी असफलताओं में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछते हैं। हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बात का स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातों का जवाब समय देता है, वक्त खुद सच्चाई को उजागर करता है, और कुछ बातों का जवाब खामोशी बनकर रह जाता है। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। और यकीन मानो, वही जवाब सबसे गहरे असर छोड़ते हैं, सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। दूसरों की नजरों में क्या अच्छा है, लोग क्या पसंद करेंगे, यह सोचते सचते लोग अपनी असलियत खो बैठते हैं, अपनी मौलिकता का गला घोंट देते हैं। कभी कभी जरूरी होता है आईने में खुद से आंखें मिलाना, अपने अंतर्मन में झांकना और कहना, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझे किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें बार बार माफ करते हैं, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि दिल नहीं मानता कि वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब दिल कई बार टूटता है, जब भरोसा बार बार खंडित होता है, तब समझ आता है कि कुछ चीजों को जाने देना ही सच्ची शांति है, कुछ रिश्तों को समाप्त कर देना ही बुद्धिमानी है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, उसे हार मत मान लेना। कुछ लोग इतने ज्यादा टूट चुके होते हैं, इतने आहत हो चुके होते हैं कि अब उन्हें कुछ भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी पीड़ा उन्हें विचलित नहीं कर सकती। और वही लोग सबसे मजबूत होते हैं, सबसे सहनशील होते हैं। जब तक हम यह सोचते रहते हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु, तब तक हम अकेले ही रहेंगे, तब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने खुद को अपना साथी बना लिया, अपनी आत्मा से मित्रता कर ली, उस दिन से हमें किसी और की जरूरत नहीं रह जाती। हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। कभी कभी हम जिनके लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं, सबसे गहरी चोट पहुंचाते हैं। यह इसलिए नहीं कि हम गलत थे या हमारा प्रेम झूठा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमारी गहराई को, हमारे समर्पण को कभी समझा ही नहीं, कभी महत्व ही नहीं दिया। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, एक अनकहा दर्द होता है, एक छुपा हुआ संघर्ष होता है, और हर कहानी में एक दर्द छुपा होता है, एक ऐसी पीड़ा जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखता है। अगर आप किसी की मुस्कान को समझ सके, उसके पीछे की कहानी को आराच सके, तो आप उस इंसान के सबसे करीब पहुंच चुके हैं, आपने उसके हृदय को स्पर्श कर लिया है। जिंदगी में अगर कोई तुम्हारा सबसे गहरा दर्द भी समझ सके, तुम्हारी अनकही पीड़ा को भी महसूस कर सके,
तो उससे बड़ा साथी कोई नहीं होता, उससे बड़ा हमदर्द कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, विरले ही मिलते हैं। और अगर मिल जाए तो उन्हें कभी खोने मत देना, उनका हमेशा सम्मान करना। जो लोग अपने दुख में भी तुम्हारे लिए हंस सकते हैं, अपनी पीड़ा को छिपाकर तुम्हें खुश रखने का प्रयास कर सकते हैं, वही सबसे सच्चे होते हैं, सबसे निस्वार्थ होते हैं। उनका साथ मत छोड़ना, उनकी उपेक्षा मत करना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की सबसे ईमानदार परछाइयां होते हैं, तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। कभी दूसरों की वजह से खुद को मत बदलो, अपनी मौलिकता को मत त्यागो। अगर बदलना है तो उस व्यक्ति के लिए बदलो, उस रिश्ते के लिए बदलो जो तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को देखता है, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को पहचानता है, ना कि तुम्हारे बाहर की परछाइयों को, तुम्हारी सांसारिक उपलब्धियों को। जिनके पास सब कुछ होता है, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ऐशो आराम, वह अक्सर अंदर से सबसे खाली होते हैं, सबसे अशांत होते हैं, सबसे असंतुष्ट होते हैं। और जिनके पास बहुत कम होता है, जो अभाव में जीते हैं, वह अक्सर दिल के सबसे अमीर होते हैं, सबसे शांत और संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर छोटी चीज से प्यार करना सीखा है, हर अनुभव से कृतज्ञता का भाव सीखा है। जो लोग बिना कहे तुम्हारा हाल समझ जाते हैं, तुम्हारी खामोशी को परख लेते हैं, तुम्हारी आंखों की नमी को पहचान लेते हैं, वही तुम्हारे अपने होते हैं, तुम्हारे सच्चे हितैषी होते हैं। और जो हर बात कहने के बाद भी, 1000 बार समझाने के बाद भी कुछ ना समझे, तुम्हारी भावनाओं की कद्र न करे, उनसे उम्मीद करना छोड़ दो, उनसे कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि उन्हें सुनना आता ही नहीं, उन्हें समझना आता ही नहीं। इंसान टूटता नहीं जब वह हार जाता है, जब वह असफल होता है। इंसान तब टूटता है जब वह जिन्हें सब कुछ मानता है, जिन पर अंधा विश्वास करता है, वही उसे छोड़ देते हैं, वही उसे धोखा देते हैं। लेकिन उसी टूटन में, उसी पीड़ा में एक नई ताकत जन्म लेती है, एक नया संकल्प उदय होता है जो उसे और मजबूत बनाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से होती है, अपने मन से होती है, अपनी कमजोरियों से होती है। जब तुम अपने डर, अपनी असुरक्षाओं, अपनी नकारात्मक भावनाओं और अपनी कमजोरियों को जीत लेते हो, जब तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, कोई बाधा तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जो इंसान सबके लिए जीता है, सबकी खुशियों का ख्याल रखता है, सबकी जरूरतों को पूरा करता है, उसे अक्सर खुद के लिए जीना भूल जाना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन एक दिन वह थक जाता है, उसका धैर्य जवाब दे जाता है, और तब उसका मौन चीख बनकर लौटता है, उसकी पीड़ा ज्वालामुखी बनकर फटती है। कभी किसी की छोटी सी मदद भी, एक छोटा सा सहारा भी, एक स्नेहपूर्ण शब्द भी उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है, उसे नई उम्मीद दे जाती है। इसलिए अपने छोटे कर्मों को, अपनी छोटी छोटी नेकियों को हल्के में मत लो, उन्हें महत्वहीन मत समझो। वह किसी के लिए आशा की आखिरी डोर हो सकते हैं, किसी के जीवन में प्रकाश की किरण बन सकते हैं। और अंत में जब तुम सबसे हारे हुए लगो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब निराशा तुम्हें पूरी तरह घेर ले, तब याद रखना कि वही वक्त होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें फिर से बनाने में लगा होता है, जब ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। टूटन अंत नहीं होती, विनाश सृजन का प्रारंभ होता है। वह नई रचना की शुरुआत होती है, एक नए अध्याय का आरंभ होता है, एक बेहतर भविष्य की नींव होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन एक ऐसा साधन है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह देता है, बिना शब्दों के भी गहरा प्रभाव डालता है। जब शब्द चोट करने लगे, जब वाणी कटु हो जाए, जब बातों से कोई समाधान न निकले, जब संवाद विवाद में बदलने लगे, तब मौन वह शक्ति बन जाता है जो न सिर्फ आत्मा को शांति देता है, उसे स्थिर करता है, बल्कि सामने वाले को भी उसकी सीमाओं का एहसास कराता है, उसे आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में, इस कोलाहलपूर्ण युग में, हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई अपने विचार थोपना चाहता है, अपनी राय को सही साबित करना चाहता है, हर बहस में जीतना चाहता है, हर चर्चा में हावी होना चाहता है। लेकिन क्या हर बात का जवाब देना जरूरी होता है? क्या हर विवाद में उलझना बुद्धिमानी है? कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको गलत समझता है, आप पर झूठा आरोप लगाता है
या आपकी आलोचना करता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कि मैं कुछ कहकर अपना बचाव कर लूं, अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं, मैं सबके सामने साबित कर दूं कि मैं सही हूं, मैं निर्दोष हूं। लेकिन क्या ऐसा करने से सच में कुछ बदलता है? क्या आपके शब्द उस व्यक्ति की सोच को बदल पाते हैं जो पहले से ही आपके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? बोलने से ज्यादा असर तब होता है जब आप चुप रहते हो, जब आप मौन धारण कर लेते हो। मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह हार नहीं है। मौन वह ताकत है, वह गरिमा है जो बताती है कि आप खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं पड़े हैं। आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपको अपनी सच्चाई पर, अपने विवेक पर भरोसा है। शब्द तब तक असर करते हैं, तब तक प्रभाव डालते हैं, जब तक सामने वाला उन्हें ग्रहण करने को तैयार हो, जब तक उसका मन खुला हो, जब तक वह सुनने की इच्छा रखता हो। पर जब सामने वाला पहले से ही बंद दिमाग लिए बैठा हो, जब वह अपनी ही धारणाओं में जकड़ा हो, तो आप चाहे जितना भी सच बोल लें, चाहे कितने भी तर्क दे लें, वह उसे गलत ही समझेगा, आपकी बातों को अनसुना कर देगा। महाभारत में भी जब दुर्योधन को समझाने के लिए, युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और दुर्योधन ने अपनी हठधर्मिता और अहंकार के कारण उसे ठुकरा दिया, तब कृष्ण मुस्कुराए और मौन हो गए। उन्होंने समझ लिया कि जहां अहंकार हो, जहां विवेक शून्य हो, वहां शब्द व्यर्थ है, वहां उपदेश निष्फल है। वहां सिर्फ समय ही सिखाता है, परिस्थितियां ही सबक देती हैं। हम अक्सर अपनी ऊर्जा, अपना समय वहां खर्च करते हैं जहां उसकी जरूरत नहीं होती, जहां उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता। हम हर बात का जवाब देने लगते हैं, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, बहसों में, विवादों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बार बार सफाई देते हो, बार बार अपना पक्ष रखते हो, तो आप खुद को भी थका देते हो, अपनी मानसिक शांति को भी भंग कर देते हो। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, जब हम फल की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं और सिर्फ अपने प्रयास पर, अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के काम कर पाते हैं, जो कि लंबे समय तक हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यह तरीका न केवल तनाव कम करता है, हमारी चिंता को दूर करता है, बल्कि हमें निरंतरता, धैर्य और सहनशीलता सिखाता है, जो जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है। क्योंकि जिंदगी में हमेशा नतीजे हमारे मुताबिक नहीं होते, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती। लेकिन अगर हमने पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से काम किया है, तो वह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हमें अनुभव देता है, हमें सिखाता है, हमें परिपक्व बनाता है। इस सोच से व्यक्ति हर दिन नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ काम करता है। उसे असफलता में भी हार महसूस नहीं होती, वह निराश नहीं होता। वह समझ जाता है कि असली सफलता प्रयास की गहराई में छुपी है, कर्म की निष्ठा में निहित है, न कि केवल परिणाम की प्राप्ति में। जैसे कोई बागवान पेड़ लगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसे सींचता है, उसे खाद देता है। वह फल की प्रतीक्षा तो करता है, लेकिन असली खुशी, सच्चा संतोष उसे पेड़ के पौधों की देखभाल में मिलती है, उन्हें बढ़ाते हुए देखने में मिलती है, उनकी हरियाली में मिलती है। फल तो एक स्वाभाविक परिणाम है जो समय आने पर मिलेगा ही। अगर हर काम का नतीजा ही हमारा मकसद बन जाए, हमारी एकमात्र प्रेरणा बन जाए, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा, हमारी खुशी हमेशा दूसरों पर या परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी। लेकिन जब हम अपने कर्म की पूरी मेहनत और लगन से पूजा करें, उसे समर्पण भाव से करें, तो फल अपने आप ठीक समय पर हमारे पास आएगा, या फिर नहीं भी आएगा तो भी हमें अपने प्रयास का संतोष रहेगा। इसी में जीवन का सच्चा सुख और शांति है। यही कर्मयोग का सार है। इसलिए जीवन में अपनी कोशिशों को, अपने प्रयासों को बिना किसी दबाव या चिंता के करो, बिना किसी आसक्ति के करो। हर कदम पर अपने आप को गर्व महसूस करो कि तुमने पूरी मेहनत की, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, क्योंकि यही प्रयास, यही निष्ठा तुम्हें खुशियों से भर देता है, तुम्हें आत्मसंतोष प्रदान करता है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसे स्वीकार करो। उस पर चिंता करने की बजाय अपने प्रयास को अपनाओ
और उससे मिलने वाली खुशी को महसूस करो। यही सबसे बड़ा जीवन मंत्र है, यही सच्ची सफलता का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। अर्थात जब भी इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। यह श्लोक ईश्वर के अवतार लेने का कारण बताता है, परंतु इसका गहरा अर्थ यह भी है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और इसी बदलाव के बीच हमें अपने आप को नए हालातों के साथ ढालना होता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है। जिंदगी का नियम है परिवर्तन। सब कुछ स्थिर नहीं रहता, कुछ भी शाश्वत नहीं है सिवाय परिवर्तन के। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, एक क्षण भी नहीं रुकता, वैसे ही हमारा जीवन भी लगातार बदलता रहता है, हर पल हर क्षण। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी सोच बदलती है और हम खुद भी बदलते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो इंसान या चीज स्थिर रह जाती है, जो बदलने से इनकार करती है, वह समय के साथ पीछे छूट जाती है, अप्रासंगिक हो जाती है, उसका विकास रुक जाता है। समझिए, जब हम एक नदी के किनारे खड़े होकर पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे बांधने का प्रयास करते हैं, तो वह संभव नहीं होता, वह व्यर्थ चेष्टा होती है। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, वह हर बाधा को पार करता हुआ फिसलता रहता है, मुड़ता रहता है और नए रास्ते खोजता रहता है, अंततः सागर में विलीन हो जाता है। अगर हम पानी की तरह समय के साथ बहना सीख लें, परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लें, तो जीवन भी आसान हो जाता है, सरल हो जाता है और आनंदमय बन जाता है। हम अक्सर रिश्तों में बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपेक्षाएं और अतीत की यादों के साथ बंध जाते हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पाते। हम सोचते हैं कि जो लोग हमारे साथ थे, जो रिश्ते हमारे जीवन का हिस्सा थे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन जीवन में कभी कभी लोग दूर हो जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और हमें अपने रास्ते अलग करने पड़ते हैं, नई दिशाओं में बढ़ना पड़ता है। यह दुख नहीं, यह निराशा का कारण नहीं, बल्कि जिंदगी की एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जो रिश्ते हमारे लिए अच्छे और सही होते हैं, जो हमारे विकास में सहायक होते हैं, जो हमारी आत्मा के अनुकूल होते हैं, वे हमारे साथ बने रहते हैं, समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। बाकी अपने आप दूर हो जाते हैं, समय के साथ विस्मृत हो जाते हैं या उनका स्वरूप बदल जाता है। समय के साथ बहना सीखना यानी अपने आप को बदलाव के लिए तैयार रखना, लचीला बनना, अनुकूलनशील होना। मतलब है, जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब जीवन में नए मोड़ आते हैं, तो हमें भी अपने नजरिए, अपने सोचने के तरीके, अपने व्यवहार, अपनी योजनाओं को बदलना आना चाहिए, उनमें आवश्यक समायोजन करना चाहिए। केवल वही व्यक्ति सफल होता है, वही खुश रहता है, जो इस बदलाव को स्वीकार कर सके और उसके साथ चल सके, जो हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित कर सके। अगर हम समय के बहाव के खिलाफ लड़ते रहेंगे, परिवर्तन का विरोध करते रहेंगे, अतीत से चिपके रहेंगे, तो हम थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, टूट जाएंगे और जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हम उसके साथ बहना सीख जाएंगे, हर बदलाव को एक अवसर के रूप में देखेंगे, तो हर नया अनुभव हमें मजबूत बनाएगा, हमें कुछ नया सिखाएगा, हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराएगा और हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा, हमें अधिक परिपक्व और समझदार बनाएगा। इसलिए जो भी चीजें, जो भी लोग, जो भी परिस्थितियां अब तुम्हारे साथ नहीं है, जो अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं, उनसे खुद को मुक्त करो, उनकी यादों के बोझ से अपने मन को हल्का करो। जो बदल गया उसे स्वीकार करो, उसे ईश्वर की इच्छा मान लो, और जो आने वाला है, जो भविष्य के गर्भ में है, उसे खुले दिल से अपनाओ, उसका स्वागत करो, नई आशा और उत्साह के साथ। यही जीवन का असली आनंद है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। समय के साथ बहना, बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे देखे, निरंतर आगे बढ़ते रहना। जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम इस कला को सीख लोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि समय के साथ बहने से न केवल दिल हल्का होता है, मन शांत होता है, बल्कि तुम हर परिस्थिति में खुश रहना भी सीख जाते हो, हर अनुभव का आनंद लेना सीख जाते हो। क्योंकि खुश रहना मतलब हर पल को अपने हिसाब से जीना,
अपनी शर्तों पर जीना, ना कि हर पल को अपने पुराने अनुभवों से तौलना, अपनी अतीत की स्मृतियों से दूषित करना। याद रखो, जो ठहर गया, जो रुक गया, जो बदलने से डर गया, वह पीछे छूट गया, उसका विकास अवरुद्ध हो गया। और जो बहता रहता है, जो निरंतर चलता रहता है, जो हर बदलाव को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है, वही प्रगति करता है, वही जीवन का सच्चा आनंद पाता है। वक्त के साथ बहना ही जिंदगी का राज है, यही सच्ची बुद्धिमानी है और यही शांति का मार्ग है। जब हम किसी को अपनी आत्मा से जोड़ लेते हैं, जब हमारा संबंध हृदय के स्तर पर स्थापित हो जाता है, तो शब्द बेअसर हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रहती। उस रिश्ते में ना कोई उम्मीद बचती है, ना कोई शिकायत, ना कोई अपेक्षा। बस एक अनकही समझदारी रहती है, एक मौन संवाद होता है, जो वक्त के साथ और भी मजबूत होती चली जाती है, और भी गहरी होती चली जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं कि कितनी बार हम गिरते हैं, कितनी बार हम असफल होते हैं, बल्कि यह है कि गिरने के बाद, असफल होने के बाद हम कितनी बार उठते हैं, कितनी बार फिर से प्रयास करते हैं। हर बार उठना, हर बार पुनः संकल्प लेना हमारी असली जीत होती है, हमारे साहस का प्रमाण होती है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब तक हम अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की पुकार पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक दुनिया की कोई भी आवाज, कोई भी सलाह, कोई भी उपदेश हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगी, हमें शांति नहीं दे पाएगी। इसलिए कभी खुद से जुड़ना सीखो, अपने भीतर झांकना सीखो, अपनी आत्मा से संवाद करना सीखो, क्योंकि वही सच्चा साथी है। जीवन का सही मार्ग हमेशा नेक कर्मों से शुरू होता है। हमें अपनी आत्मा को शांति देने के लिए किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं करनी चाहिए। शांति तो हमारे भीतर है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। खुद से प्यार और सम्मान करने से हमें असली शांति मिलती है। जो लोग हमें सबसे ज्यादा आहत करते हैं, वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। उनसे मिलने वाली सीख हमें जीवन में और अधिक समझ और सहनशीलता प्रदान करती है। हमें कभी भी दुख को अपने जीवन से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची ताकत देता है। जो हम खुद को मानते हैं, वही हमारे जीवन की सच्चाई बनता है। अगर हम खुद को शक्तिशाली और सक्षम मानते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास हमारे सबसे बड़े मित्र की तरह होता है। जब हम दूसरों के साथ खुद की तुलना करते हैं, तो हम अपनी अनोखी यात्रा को नजरअंदाज कर देते हैं। हर किसी का जीवन अलग है और हमें अपनी यात्रा को सही तरीके से जीने का अधिकार है। अपनी राह पर विश्वास रखें। अच्छे लोग कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करते, उनका जीवन दूसरों के भले के लिए होता है। हमें भी अपने कार्यों में हमेशा अच्छाई और भलाई का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो हमें उनसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। प्यार तब होता है जब हम बिना किसी शर्त के एक दूसरे के साथ रहते हैं, और यही प्यार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। कभी भी दूसरों की नकल करने की कोशिश ना करें, अपनी पहचान को स्वीकारें और अपने रास्ते पर चलें। जब हम अपने आप को पहचानते हैं, तो वही हमारी असली सफलता होती है। किसी और की नकल करके हम अपनी खुद की यात्रा को खो सकते हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। हमें अपने हर दिन को खास बनाना चाहिए। सपने देखने का कोई उम्र नहीं होती। जो हम आज कल्पना करते हैं, वही कल हमारी हकीकत बन सकता है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। सफलता उस मेहनत के परिणाम स्वरूप आती है। कभी भी किसी से अपने दिल की बात छुपाएं नहीं। अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना सबसे बड़ा साहस है। जब हम अपने दिल की बात कहते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को भी मुक्त करते हैं। जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें उन्हें नफरत से नहीं बल्कि सहानुभूति से देखना चाहिए। वे लोग हमारी यात्रा का हिस्सा होते हैं, और उनसे मिलने वाली सीख हमें जीवन में एक नई दिशा देती है। सच्चा सुख हमें उन छोटी चीजों से मिलता है जिनका हम कभी ध्यान नहीं देते। जीवन की असली सुंदरता इन छोटी छोटी खुशियों में छुपी होती है, और जब हम इन पर ध्यान देते हैं, तो हमें जीवन की असली खुशी मिलती है।
जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं वे कभी भी अकेले नहीं होते। उनका दिल बहुत बड़ा होता है और यही प्यार और सहानुभूति उन्हें जीवन में आगे बढ़ाती है। दूसरों की मदद करना हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का मौका देता है। हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करें। अगर हम अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं तो वही हमें सफलता और संतोष देता है। कर्मों में शक्ति होती है और यही शक्ति हमें जीवन की दिशा दिखाती है। हमेशा अपने भीतर की आवाज को सुनें। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें हमेशा सही रास्ता मिलता है। किसी और की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी अपनी आंतरिक आवाज होती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। कभी भी दूसरों के बारे में निर्णय लेने से पहले हमें उन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान की अपनी कहानी होती है और अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी यात्रा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छे वक्त का इंतजार करने से पहले हमें अपने आज को खुशहाल बनाना चाहिए। जीवन के छोटे छोटे पल ही असली खुशियां होते हैं। जब हम इन्हें पहचानने लगते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक खूबसूरत बना सकते हैं। हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। बाहर की दुनिया हमें कमजोर बना सकती है, लेकिन जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। जो लोग हमें समझने की कोशिश करते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में सच्चे समर्थन होते हैं जो हमें हमारे सबसे कठिन वक्त में सहारा देते हैं। उनके साथ रहकर हम हमेशा मजबूत महसूस करते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो और अपने रास्ते पर भरोसा रखो। दुनिया की सारी रायों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी खुद की राय होती है और जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम सही रास्ते पर होते हैं। कभी कभी हम जीवन की भाग दौड़ में उन रिश्तों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे कीमती होते हैं। एक बार रुक कर देखो, जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया वही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी होते हैं। सच्ची सफलता सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे प्रयासों में छुपी होती है जो हम हर दिन ईमानदारी से करते हैं। हर छोटा कदम हमें बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। जो खो गया वो शायद लौटे नहीं, लेकिन जो सीखा वो हमेशा साथ रहेगा। जीवन में हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाने आता है। बस सीख को पकड़ना है, पछतावे को नहीं। अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन कभी कभी वही अकेलापन हमें अपनी असली पहचान से मिलवाता है। जब कोई साथ ना हो तब खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा।